गुड मॉर्निंग। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 संस्कृत का पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 80 नंबर का है। इसमें पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसका अभिवादन करेंगे। कैसे लिखना है वो आपको बताते हैं कि अधोलिखित से पठित गद्यांश से हिंदी भाषा से प्रसंग अनुवाद लिखित, अर्थात इसको अनुवाद लिखे पहले एक बार पढ़ लें, फिर इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अपघटत से सबे प्राकारकम अपसार्य न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदितवान। मान्यवर एतेन आरक्षिणा एध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृणाद वारिते अते निज कृत्यस्य फलम भुक्त अस्मिन् चोरी अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लपस्यते इति। पहले तो इसका पहले प्रसंग लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें न्यायाधीश द्वारा कठिन विवाद को सुलझाने का वर्णन किया गया है। कैसे? अब इसको आप ये देख लो, इसको आप एक एक लाइन देख कर उसका अर्थ भी कर सकते हो। अब अर्थ करो और अर्थ लिखते चलो। आरक्षिणा निष्पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अपघटत से सभे प्राकार अपसार्य न्यायाधीशम अभिवादम निवेदितवान, अर्थात रक्षक पुरुष या चौकीदार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। क्या? निवेदितवान मान्यवर है, अर्थात कि उस सब ने दुपट्टा आदि लबादे को दूर करके न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया कि मान्यवर एतेन आरक्षिणा एध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि त्वयाम चोरिताया मंजूषा गृणाद वारिते, अर्थात इस चौकीदार के द्वारा मार्ग में जो कहा गया उसका मैं वर्णन करता हूँ। अतः निज कृत्यम फलम भोक्त, अर्थात तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की संदूक को रोका गया था, तो अब उस फल को भोगो, अब उस कर्म को भोगो। अस्मिन् चोरा अभियोगे त्वं 3 वर्षस्य कारादंडम लपस्यसे, और इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास का दंड प्राप्त करोगे। इस प्रकार से ऐसे आपको लिखना है। ये अब आपने लिख दिया, जैसे प्रसंग लिख दिया। ये अब रक्षक चौकीदार ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया, इस प्रकार से सुंदर सा लिख दिया। अब इसके बाद में प्रश्न 2, अधोलिखितम पठित गद्यांश से हिंदी भाषा से प्रसंग अनुवाद लिखित। इसका अनुवाद करना है अपने को। आश्वस्य पर्वतम कुलम तपोस्नातम मुद्दाम मदा विधुरानी च काननानी नानादीन शतानी च पूरीत्वा रिक्तो अपि यद जलद शैवतमोपश्री। इसमें पहले आप इसका भी देखो, इसका भी अर्थ है, अथवा इसको भी कर ही लो। स एकदा तद रुग्णताया व्याकुल है, इसको थोड़ा सा देख लो। मान लो उसको नहीं करे तो ये करो, तो इसको पढ़ लो, शायद यही आ जाए। अर्थात प्रसंग तो वही हो गया कि उसी पाठ का हिस्सा है। एकदा से पिता तनु जैसे रुग्णताया आकर्ण्य व्याकुल हो जाते पुत्रम दृष्टुम से प्रस्थित है। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और वह पुत्र को देखने के लिए रवाना हो गया या चल दिया। परमार्थ कारण पीड़ित से व्यवधान विहाय पदातिरेक प्राचलन है, अर्थात किंतु धनाभाव से पीड़ित होने के कारण वह बसयान को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदाति क्रमेण संचलन सायं समय अपसरो गंतव्याम दूरम आसीत, अर्थात पैदल चलते हुए सायंकाल तक भी वे अपने गंतव्य स्थान से दूर ही था। निशा अंधकारे प्रवर्ते विजने प्रदेशे पद यात्रा से शुभावह, अर्थात रात के अंधकार के फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है। एते विचारे, ऐसा विचार कर से पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित ग्रस्तम उपागतम, ऐसा विचार करके वे पास में ही स्थित गांव में रात को
निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के पास गृहस्थी के पास गया। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रम प्रायच्छत, और दया प्रदान करुणायुक्त गृहस्थी ने उसे आश्रय प्रदान किया। ये इस प्रकार दोनों में से कोई सा ही कर लें। दूसरा है इसका वो अर्थ लिखो आप। प्रसंग तो इसका क्या हो गया, प्रस्तुत पद हमारी सेमोसी द्वितीयों में से लिया है, ये तो हो ही गया। ये अन्योक्ति में से लिया गया है, अन्योक्ति पाठ से लिया गया है। इसमें मेघ के द्वारा कवि ने दानशीलता का निर्धन व्यक्ति निर्धन हुए, दानशीलता के कारण निर्धन हुए व्यक्ति की प्रशंसा की गई है मेघों से तुलना करते हुए। जैसे तो इसमें पहले प्रसंग लिख दिया, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के अन्योक्तम शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद में माध्यम से कवि ने दानशीलता के कारण निर्धन हुए व्यक्ति की प्रशंसा की है। हिंदी अनुवाद लिखो फिर इस प्रकार से। कवि कहता है कि सूर्य की गर्मी, ये इसमें सारा सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके, अर्थात बरसात उनके ऊपर होती है, और अनेक नदियों और सैकड़ों बादलों को भरकर, हे बादल जो तुम खाली हो गए हो, तुम्हारी वही उत्तम शोभा है। अर्थात यदि भरे हुए रहते तो वो शोभा नहीं थी, आप बरसात करके खाली होकर जा रहे हो तो वही शोभा है। वही व्यक्ति जो दान करता है, दान हो जाने के बाद खाली हो जाता है, तो उसकी भी वह शोभा है। इसी प्रकार अगले वाले को भी आप कर सकते हो। ये दूसरे वाला है, एक है खगो मानी बने चातके चातके पिपासे चे मिम्रियते याचते चे पुरंदरम। इसमें कहा गया है कि अर्थात ये भी उसी अन्योक्ति से कि हमारी, आप इसे लिख सकते हो, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के अन्योक्त शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद में चातक, ये चातक पक्षी पपिया, जो चातक पपिया बोलते हैं जिसको वन में रहता है, वह या तो प्यासा रहता है, या फिर वो ईश्वर से चातक अपनी स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है बरसात। ये इसका यही अर्थ है। तो कवि कहता है कि एक स्वाभिमानी पक्षी चातक जो वन में रहता है, वह या तो प्यासा रहता है या प्यासा ही मर जाता है। एक को बने खगे, खगे मान पक्षी, मानी मन माना जाता है, वने मन वन में बस्तीमान रहता है, चातक मन चातक पपिया जिसको कहते हैं, पिपासी तो वह मिम्रियते, या तो प्यासा रहता है या मर जाता है, याचते या पुरंदरम, वो केवल ईश्वर से अर्थात बरसात की कामना करता है। ये इस प्रकार से अपने इसको भी हो गया। अब इसको देख लें। तीसरा है अपना अधोलिखित नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करत, अर्थात इस नाट्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करें। इसमें दिया गया है उभऊ अनिच्छा नाट्यम नाटक। वैसे इस नाटक का कर लें कि ये प्रस्तुत नाटक हमारी पाठ्यपुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के शिशु लालनम शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार दिग्नाग विरचित कुंदमाला नामक पाठ से लिया गया है, लेकिन इस अंश में तपस्वी बालक के वेश में आए हुए कुश और लव का अपने पिता श्री राम के साथ संवाद वर्णित है, जिसमें शिष्णु विषय का मनोहारी चित्रण हुआ है। उभऊ दोनों अनिच्छाम नाट्य, सिंहासन पर बैठने की अनिच्छा का अभिनय करते हुए राजन अलमति दाक्षिण्यम, अधिक दक्षता या दयालुता नहीं करें। राम अलमति शालीनतया, अर्थात राम आप दोनों भी अधिक शालीनता नहीं दिखाएं। राम ऐसे भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रिय कुलपिता मयो सूर्य चंद्रो वा भवतो वास्य कश्यम, अर्थात आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल या चंद्रमा कुल सूर्य में से कौन आपके वंश का है। चाहो तो एक एक शब्द को देख लो। ऐसे भवतो सौंदर्य अवलोक जनित हैं, सौंदर्य से अवलोक मान देखने से जनित मन उत्पन्न कौतूहल मन उत्सुकता प्रश्न मैं उत्सुकता से पूछ रहा हूँ कि आप क्षत्रिय कुल के हो पिता में हो या ब्राह्मण कुल के या सूर्य या चंद्रमा किस कुल के हो, अर्थात ये आप कौन से वंश के हो। लव भगवान सहस्रदी थी, अर्थात हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य के। ये अपने सारा इसका हो गया, जैसे इन्होंने लिख दिया पहले।
प्रसंग प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से सेमोसी द्वितीय भाग के शिशुलाल नम शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस अंश में तपस्वी बालक के वेश में आए हुए कुश और लब का वर्णन है, जिसमें शिशु स्नेह का मनोहारी वर्णन हुआ है। ऐसे लिख दिया। हिंदी व्याख्या। दोनों सिंहासन पर बैठने की अनिच्छा का अभिनय करते हुए, हे राजन, अधिक दयालुता न करें। राम, आप दोनों अधिक शालीनता नहीं दिखाएं। राम, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्षत्रिय कुल या ब्राह्मण कुल अथवा चंद्रमा या सूर्य में से कौन से कुल के आपके वंश का है। लव, हजारों किरणों वाले भगवान भास्कर के वंश के हैं। ये अपने इनके हो गए। दूसरा है, इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। चाणक्य वत्स मणिका श्रेष्ठम चंदनमिति दास्यामी पृच्छामी, अर्थात ये इसका पहले तो इसको ये देख लें। प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के प्राणेभ्यो अपि प्रियम सुहृदय शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ महाकवि विशाख दत्त विरचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के अंश में से लिया गया है। इस अंश में चाणक्य एवं चंदनदास का वार्तालाप है। इसमें अमात्य राक्षस के मित्र चंदनदास का विरोधी प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा आदर सत्कार करने से संदेह उत्पन्न करता है। चाणक्य वत्स मणिकार श्रेष्ठ ने चंदनदास मिच्छामी, अर्थात वत्स रत्नों के व्यापारी चंदनदास को इस समय में देखना चाहता हूँ। चंदनदास मिच्छामी दृष्टुमन, देखना, इच्छामी मन इच्छा, श्रेष्ठ मन श्रेष्ठ, शेष तथेति, ऐसा ही होगा। निष्क्रम में चंदनदासेन से प्रवेश, निकल जाता है, चंदनदास के साथ प्रवेश करता है। इत श्रेष्ठ, इधर आओ से सेठ जी, उभौ प्राक्रमित है, दोनों घूमते हैं। शिष्य उपसर्त, पास जाकर, उपाभ्याम, हे उपाध्याय, अयम श्रेष्ठी चंदनदास है, ये सेठ चंदनदास है। चंदनदास, जयतम आर्य, आर्य की जय हो। चाणक्य श्रेष्ठ ने, हे सेठ, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते से व्यवहारानाम वृद्धि लाभा, क्या व्यापार में वृद्धिगत लाभ बढ़ रहे हैं। चंदनदास आत्मगतम, मनी मन में, अत्यादरम संकनियम, अर्थात अत्यधिक आदर भी शंका करने योग्य होता है। प्रकाशम मन प्रकट रूप से, अथ किम, और क्या, आर्य से प्रसादेन अखंडिता में बनी जा, आर्य की प्रसन्नता या कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित है। चाणक्य बहुत श्रेष्ठ ने, हे सेठ, प्रीतभ्याम प्रकृतिभ्य प्रति प्रिय मिच्छामी राजन, हे राजन, प्रसन्न प्रजाजनों से राजा लोग भी प्रत्युपकार चाहते हैं। चंदनदास, आज्ञा पे तू आर्य, हे आर्य, आज्ञा आदेश दीजिए। किम कियत चय असजन दीयते इति, अतः क्या और कितना हमसे चाहिए, इस प्रकार से इसका वर्णन कर दिया। अब इसके बाद में आए चौथा प्रश्न, ये 2 नंबर का है आपका, 2 नंबर का। अधोलिखित प्रसंग से संस्कृते भावार्थम लिखत, अर्थात संस्कृत में भावार्थ लिखना है। भावार्थ आप जैसे जैसे इसको थोड़ा सा, पहले तो प्रजा सुखे सुखम राज्ञम प्रजानाम च हिते हितम न अप्रियम हितम हितम प्रजानाम चु प्रिय हितम, यह प्रयोग। श्रेष्ठ राजा सदैव प्रजाया हिताय त्वपरो भवति, ये आपको ऐसा है, या तो आपका अच्छी तरह संस्कृत होगी, उसी हिसाब से अर्थ करके उसका हिंदी अनुवाद में इसका परिवर्तन कर देना है। यह तो ही माने क्योंकि प्रजाया सुखे एवं नृपस्य सुखम भवति, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। प्रजा नाम कल्याण एवं नृपस्य कल्याण भवति, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। स्वस्य एवं प्रिय नृपस्य कृते हितकारक न भवति, स्वस्य और प्रिय राजा अर्थात हितकारक नहीं होता है। स्वस्य प्रिय नृपस्य कृते नृपस्य भवति, अर्थात ये अहितकर नहीं होता है, कहने का मतलब। ये प्रश्न 5 है। अधोलिखित सुसप्ते चतुर्था नाम प्रश्न नाम संस्कृत उत्तराणाम एक पदेन उत्तर, एक पद में देना है। केशाम बाला रमणीया हरित तरुणाम ललित लता नाम, कैसे। व्याघ्र निजगले कमो दद्वा
कम बद्धवा कानन ययो श्रृगालम बद्धवा। व्याघ्र निज गले में किसको बांध कर ले गए? श्रृगाल को। व्यायाम स्निग्ध गात्र से, व्यायाम से उत्पन्न वो पसीना समीपम के न उपसरती, के माने क्या पास में नहीं आता है, व्याधय माने रोग, के की जगह व्यायाम स्निग्ध गात्र से समीपम व्याधय न उपसरती, उसके पास व्याध माने रोग नहीं आते हैं। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यभयते, कुत्र माने कहाँ, तपोवनी कर दो, तपोवनी लव कुशयो पितु नाम ने विवर्ते, तपोवन में लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता, बोला जाता था। काके कस्य संतति पलाए थे, तो काके पिकस्य संतति पालिय थी। विचित्र साक्षी थी कथाया लेखक है के, ये ओम प्रकाश ठाकुर है। विचित्र साक्षी इति कथाया लेखक है ओम प्रकाश ठाकुर है। कै चंदनदास है दृष्टुम इच्छति, कै माने चाणक्य चंदनदासम इच्छुति। अगला जैसे ये 4 नंबर का है, एक एक नंबर की 4 बातें पूछी गई हैं, इसमें अपन सभी को कर लेते हैं, क्या पता यही आ जाए। अधोलिखितेषु सप्तेषु चतुर्णानां प्रश्नानां संस्कृते उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। राम लवकुशौ कुत्र उपवेशितुम कथयति, तो कुत्र की जगह स्वस्य सिंहासने, राम लवकुश को स्वस्य सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहा था। इंद्र दुर्बल वृषभ्य कष्टानि अपा किम कृतवान, किम कृतवान अर्थात इंद्र ने दुर्बल उस पर उनके कष्ट को देख करके क्या किया, वृष्टिम कृतवान, बरसात कर दी। अनुक्तम इति कह है, कह हटा दो और इसकी जगह जन है, अनुक्तम इति जन उहति। प्राणी नाम लाभे केन, केन हटा दो और इसकी जगह अन्यो अन्योन सहयोगेन, प्राणी नाम लाभे अन्योन सहयोगेन प्रजायन्ते। महात्मने समत्वे किम कथ्यन्ते, अर्थात इसमें महात्मने समत्वम यदि यथा चित्रे अवकृता तथा वाची भवेत तदेव महात्मने समत्कृंत कथ्यते। भृंगा कानी समाश्रयन्ते, कानी की जगह भृंगा, रसा मुकुलानी। कस्य उपसयमस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, कस्य की जगह भूकंपस्य कर दो, भूकंपस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो भवति, भूकंप का अभी भी कोई उपाय नहीं है। ये हो गया। छठे को देखें अब, छठा अधोलिखित श्लोक से अन्वय कुरुत, अब नीचे लिखे गए का अन्वय कीजिए। ये जो श्लोक है इसको आप जैसे आप अर्थ करते हो वैसे वैसे लिख दो। जरा च एनम, जरा माने ये बुढ़ापा, च माने और, चैनम का चैनम लिख दो, चाहे च एनम। सहसा माने अचानक, आक्रमण से माने आक्रमण, ने समधि रोती, ने माने नहीं समधि रोती। जरा माने बुढ़ापा, उसका अचानक आक्रमण उस पर नहीं करता है, किस पर, जो व्यायाम करता है उसके लिए कहा गया है। फिर व्यायाम अवधि तरस है, च माने और, मासम माने मास, स्त्री भक्ति, और व्यायाम करने से मास भी स्थिर होता है और बुढ़ापा भी उस पर आक्रमण नहीं करता है। 7वां है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आग्रहते प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्नों का निर्माण करो, ये उत्तर दे रखा है। उद्याने पक्षिना कलरव चेते प्रमादे, पक्षी नाम में कौन सी विभक्ति है, रामानाम, कै के रूप बोलोगे ने, कै कऊ के, कम कौकान के, इनका अभ्यम कई, कस्मई का अभ्यम के, ये षष्ठी का बहुवचन है तो षष्ठी का बहुवचन कै का रूप लगा दिया केशाम। उद्याने केशाम कलरवम चेतय प्रसादयति, उद्यान में किसका कलरव दिखाई दे रहा है तो फिर उद्याने पक्षी नाम आ जाता है केशाम हटा के। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तवम सुखम विद्यते, प्रकृत्या ये होगी षष्ठी, या यही हा या याम, ये प्रकृति इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग है और इकारांत स्त्रीलिंग के तृतीया से यहाँ तक के हैं या, यही, यह, यह, याम, ये सूत्र हैं, इनको याद रखें। तो ये कौन सा हो गया, षष्ठी इनमें से हो गया तो कस्य आ गया। अयम अनेभ्यो दुर्बलेभ्यो, तो यहाँ केभ्यो आ गया। यहाँ पर
बुद्धिर्बलवती सदा इति कथाया सार हिंदी भाषाया लिखित। अतः बुद्धि बलवती पाठ का सार आपको पहले आपने किया हुआ है, नहीं है तो आपने इसका देख लेना। ये इसका पाठ का सार है, आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी इसको आपको बता देता हूँ। पाठ का सार एक बार बोल देता हूँ। ये कौन सा है अपना? नवा। नवे का अपने इसमें देख लेते हैं। नवा तीसरे मॉडल में दिया हुआ है। तीसरे मॉडल में एक बार मैं इसमें से बोल देता हूँ फटाफट। बुद्धिर बलवती का मौखिक ही बोल देता हूँ, जो जिसे आपको थोड़ा सा इसका ये रह जाएगा। बुद्धिर बलवती सदापाठ नामक पाठ मूलतः सुध संपत्ति नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठानुसार देउल नामक गांव में राजंस नामक एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर पीहर जाती है। रास्ते में गहन जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई देता है। वह शीघ्र ही धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मार कर बोली, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इसे ही बांट कर खा लेना, बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे व्याघ्रमारी मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त शृगाल की बातों में आकर वे उस शृगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युत्पन्नमती बुद्धि वाली वह महिला शृगाल को झेड़कती हुई बोली, धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। यह देखकर भयभीत हुआ बाघ शृगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपनी बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। यह अपना नवा प्रश्न है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानाम उचित मार्गम चित्त लिखित। दुर्बल वश जवेन गंतुम असक्त। जवेन की जगह तीव्र गत्ता। स क्षेत्रे पपात। पपात माने वह क्षेत्र में अपतत माने गिर गया। ये अपने स्वपाठ पुस्तक से प्रश्न चित्र 2 श्लोक लिखें। आप 4 श्लोक याद कर लें, 2 श्लोक हो सकता है आपके आ भी जाएं, अर्थ आ जाए उनका। इनको याद कर लें 4 को। पहला है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु ने असी उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम ने अवसीदति। ये हो गया। दूसरा, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है। पिको बसंत से गुणम ने वायसे करी च सिंह से बलम ने मूसिके। ये आपके 2 श्लोक हो गए। इस प्रकार अब 11वां है, अधोलिखित अपठित गद्यांश से पठिता एतद्धारितानां प्रश्नानां यथा निर्देशम उत्तराणि लिखित। अस्मिन् संसारे असंख्य भाषा सन्ति। इस संसार में असंख्य भाषा हैं। तासु भाषासु संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा विद्यते। उन भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे उत्तम है। संस्कृता परिष्कृता दोष रहिता भाषा एवं संस्कृत भाषा कहते थे। संस्कृत परिष्कृत दोष रहित भाषा, इसको संस्कृत भाषा को कहा जाता है। इयमेव भाषा देववाणी, यही भाषा है देवों की भाषा। गीर्वाणी, सुरवाणी इत्यादि शब्दों संबोधियते। संस्कृत कोई देव भाषा, गीर्वाणगिनी, सुरवाणी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। एतानि नामानि एव अस्या भाषाया महत्वम सूचयन्ति। ये नाम इस भाषा के महत्व को सूचित करते हैं। संस्कृत भाषा जगत सर्वासानाम भाषानाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा जगत की सभी भाषाओं की जननी है।
सर्वभाषाणां मूल रूपम ज्ञानाय एतस्याम आवश्यकता भवति। सभी भाषाओं का मूल रूप ज्ञान का यही आवश्यकता होती है। यादृशम महतम साहित्यम संस्कृत भाषाया अस्ति तादृशम अन्यासा भाषाएं नास्ति। अर्थात जितने महान साहित्य संस्कृत भाषा में है उतने अन्य किसी भाषा में नहीं है। अस्यामेव भाषाया ब्राह्मण ग्रंथा अरण्यका, इसी भाषा में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, अध्याविषय, प्रतिपादिका, उपनिषद, वेद, वेदांश आदि हैं। आदि काव्य रामायण, वीर काव्य, महाभारत संस्कृत तस्य गौरवम वर्धयते। आदि काव्य रामायण और वीर काव्य महाभारत भी संस्कृत के गौरव को बढ़ाते हैं। अनयो ग्रंथयो, इन ग्रंथों के विषय ग्रहीत्वा एवं विशाल से साहित्यम रचना संजातम, इन ग्रंथों और विषय का ग्रहण करके ही विशाल या संस्कृत साहित्य की रचना की गई है। अब इसके हुए एक पदेन उत्तरत सर्वेषां भाषा का विद्यते, का की जगह संस्कृत भाषा, सर्वेषां भाषा संस्कृत भाषा विद्यते। आप उत्तर लिख दिया करो। सर्व भाषाना मूल रूपम ज्ञानाय कस्या आवश्यकता बतेती, कस्या की जगह संस्कृत भाषाया। सर्व भाषानां मूल रूपम ज्ञानाय संस्कृत भाषाया आवश्यकता भवति। का भाषा, कौन सी भाषा, जगत सर्वासाम भाषा जननी कथ्यते, जगत की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। तो यहाँ संस्कृत भाषा जगत सर्वासाम भाषाम जननी कथ्यन्ते। द वीर काव्यम किम कथ्यते, वीर काव्य किसे कहा जाता है, किम की जगह वीर काव्य महाभारतम कथ्यते, महाभारत को कहा जाता है। दूसरा पूर्ण वाक्य न उत्तरत कीदृशी भाषा संस्कृत भाषा कथ्यते, यहाँ संस्कृत लिख दो, संस्कृत भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा कई शब्द ही संबोधियते, संस्कृत भाषा को कौन से शब्दों से संबोधित किया जाता है, उसका अर्थात देव भाषा, गीर्वांगिनी और सुरबानी आदि शब्दों से शब्दई संबोधीयन्ते। कयो ग्रंथयो विषम गृहीत्वा संस्कृत साहित्य से रचना संजातम, कौन से ग्रंथ, रामायण और महाभारत ग्रंथयो विषयम गृहीत्वा संस्कृत साहित्य से रचना संजाता। तीसरा अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखित संस्कृत भाषा में हेतुम। उपयुक्त गद्यांश से संक्षिप्तीकरण कुरुत, संक्षिप्तीकरण के लिए इसमें जितनी लाइन है, जैसे इसमें लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है, तो लम्ब कम से कम 4-5 लाइनों के बीच में रख लो। अब जैसे इनको मेन को ले लिया, संस्कृत सर्वोत्तमा विद्यते, परिष्कृता दोषरथा, देवभाषा वीर, अस्य भाषाएं महत्तम सूचयन्ति, अस्यामेव भाषाया ब्राह्मण ग्रंथा अरण्यका, अध्यात्म विषम प्रतिपादिका, उपनिषद वेद वेदांश सन्ति, आदि काव्य रामायण वीर काव्य महाभारत भी संस्कृत से गौरवम वर्धयते। अनयो ग्रंथयो विषम गृहीत्वा विशाल से साहित्य रचना। ये अर्थात आपकी 1 2 3 4 5 लाइन बन जाएंगे। इस प्रकार से इसका सार हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। फिर अगला है निर्देशानम प्रत्यत विकल्पेभ्य उचित उत्तरम देती है। नामानि इति कर्तृपदम गद्यांशे क्रियापदम किमस्ति, अर्थात इसमें गद्यांश में कर्तृपद है तो क्रियापद कौन सा है, ये कौन सा उत्तर हो गया 11 का पहले का जैसे हो गया, एक का है सूचयन्ति और बे का हो गया घे, से का हो गया के और दे का हो गया गे। देखो इनका कह रहे हैं कि नामानी, इस कर्तृवाच्य में गद्यांश में क्रियापद कौन सा है, इसमें हो जाएगा सूचयन्ति। असंख्य इति विशेषण से गद्यांत विशेष पदम चित्वा, गद्यांश में भाषा असंख्य भाषा। एतस्याम संस्कृत भाषायाम, ठीक है, संस्कृत भाषा इत्यस्य पर्याय पदम किमस्ति सुरवाणी। इसका संक्षिप्तीकरण आपको बता ही दिया।
अधोलिखित प्रश्न 12 अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखित। तपोवनम, तपे प्लस वनम उत्तु संधि होगी, अर्थात इस विसर्ग का ओ बन जाता है, तपोवनम। राष्ट्रम, रास प्लस त्रम, ये सटुप संधि होगी, से। प्रश्न 13 अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा संधि नामानि लिखित। नमस्कार है, नमस्कार ये हो गया सुबंत, ये सत्व संधि होगी इसे, अर्थात सत्व संधि, ये जसत्व संधि। प्रश्न 14 निम्नलिखित रेखांकित पदों समस्त पदों को विग्रह कर समस्त विग्रह नाम समासन कृत नाम लिखित। समस्त पदों को विग्रह करें और विग्रह पदों को समस्त पद करें। रमेश है प्रतिवारम, प्रतिवार का बारम, बारम प्रति अव्ययभाव। महाराज है महान राजा इति कर्मधारी हो गया, क्योंकि इसमें पहले विशेषण फिर विशेष। माता पिता द्वंद्व हो गया, बराबर की टक्कर है, दोनों बराबर ही रहेंगे। प्रश्न 15 अधोलिखित पदेषु रेखांकित पदस्य विभक्ति तत्कारणम की लिखत। विभक्ति और उसका कारण लिखो, एक एक नंबर के 4 नंबर के आएंगे। बालकाय, इसमें चतुर्थी है, चतुर्थी विभक्ति है रुच धातु, मोदक ये रुच आ गया, रुच धातु के योग में अच्छा लगना, देना और नमस्कार इनके योग में चतुर्थी आती है। ग्रामम परितय क्षेत्रानी, परितय के योग में, अर्थात द्वितीय विभक्ति परितय के योग में। सीताया, सीता गीताया सह, सह आ गया तृतीय विभक्ति है, सह समम साकम सार्धम के योग में तृतीय आती है, अंग विकार सह समम साकम सार्धम। भूमे अद्य जलम अस्ति, भूमे की जगह षष्ठी हो जाएगी, अद के योग में षष्ठी आती है। कोष्ठक के प्रदत्त प्रकृति पद प्रत्यय प्रताभ्याम पदम निर्माण वाक्य पूर्यत, रेखांकित पद प्रकृतक करके लिखिए। अस्याम अनुजा, अनुज प्लस टाप का इसकी आ लग जाती है, अनुजा हो गया। इसका हन प्लस तव्यम हंतव्या हो गया, और इसका गुणवान का गुण प्लस मतु विग्रह कर दिया। 17 मंजूषा प्रदत्त वे पद रिक्त स्थान में की पूजिए, ये आप देख लीजिए। यथा गुरु तथा शिष्य, सहसा क्रियम ने विद्याते, सदा सत्यम एव विजय। अधोलिखित पदयो उपसर्ग शब्द कृत्वा कर आनियति का